नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जहां बिहार के पूर्णिया में 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पूर्णिया में 5 लोगों को जिंदा जला डाला, जहां गांव के 50 लोगों पर जिंदा जलाने का गंभीर आरोप है। महिला को डायन बताया गया, 5 लोगों की हत्या कर दी गई। तो बड़ी खबर अंधविश्वास से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जहां आपको बता दें कि एक महिला को डायन बताया गया और फिर उसके पूरे परिवार को जला दिया जाता है। पहले उस पूरे परिवार के साथ मारपीट की जाती है। हालांकि पुलिस ने तांत्रिक को हिरासत में ले लिया है। तो बड़ी खबर, जहां आपको बताते चले कि एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। डायन होने का शक था, 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। पूर्णिया में टोना टोटका का मामला सामने आया। अब एक बार फिर से जब ये कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो इसको लेकर जहां आप पिछले कुछ दिनों से लगातार कई तरह के मर्डर, कई तरह के कत्ल और ऐसे मामले सामने आते जो पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठा रहे थे, तो वही एक और ऐसा मामला सामने आ गया, जहां बिहार के पूर्णिया में 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सवाल कई उठ जाते हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिर लोगों को लगातार अंधविश्वास के प्रति जागरूक किया जा रहा है, उसके बावजूद भी लोग अंधविश्वास की गर्द में अपने आप को ढकेल रहे हैं। और आज की तारीख में भी अंधविश्वास पर भरोसा किया जा रहा है। एक तांत्रिक ने यहां पर कुछ कहा, उसकी बातों पे पूरा गांव आ गया और इसमें पूरे परिवार को आग के हवाले कर दिया, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। अब कानून व्यवस्था पर भी सवाल फिर उठाए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन कहां था, पुलिस प्रशासन की तरफ से अब तक क्या कार्रवाई हुई है? हालांकि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है जो तांत्रिक, जिसका नाम नकुल है, उसको हिरासत में ले लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। और इस तरह के कृत्य इससे पहले कितने तरह के मामले सामने आए, किस तरह से अंजाम दिया गया, उसका लगातार जिक्र किया जा रहा है। डायन बताकर 5 लोगों का मर्डर किया गया। पूर्णिया के टेटगामा इलाके में ये बड़ी वारदात हुई, जहां एक परिवार में बच्चा बीमार हो गया था। 50 लोगों ने महिला के घर पर हमला किया और घर में मौजूद 5 लोगों को पूरी तरह से पहले पीट दिया जाता है। सभी 5 लोगों को आग के हवाले इस दौरान किया। मर्डर के बावजूद तालाब में लाश पा दी गई। पीड़ित परिवार का एक बच्चा इस दौरान भाग निकला, जहां बच्चे की शिकायत के बाद पुलिस गांव में पहुंची। जलकुंभी के नीचे से लाशें बरामद हुई है। सोचिए कितना हैरान परेशान कर देने वाला ये मामला है, जहां बिहार में एक तरफ तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अंधविश्वास से जुड़ा हुआ अब एक और ऐसा मामला सामने आ गया, जहां एक महिला को डायन बता दिया जाता है। उसके बाद उसके पूरे परिवार यानी कि 5 लोगों की निर्मम तरीके से और यहां पर उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद उनके शवों को नहर में फेंक दिया जाता है। हालांकि उसमें से परिवार का एक जो मासूम बच्चा है वो बच जाता है, जिसके बाद वो पुलिस प्रशासन के पास शिकायत लेकर पहुंचता है। और जब शिकायत यहां पर की जाती है, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचती है और वो भी हद तक रह जाती है, हैरान परेशान रह जाती है कि आखिर कोई अंधविश्वास की गर्द में इतना कैसे गिर सकता है। और ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से मौके से जो तांत्रिक, जिसका नाम नकुल बताया जा रहा है, उसको हिरासत में लिया गया है। अब उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पूरा मामला था क्या, वो भी समझने की कोशिश पुलिस प्रशासन कर रहा है। लगातार आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी बता रहे हैं, डायन बताकर 5 का मर्डर किया गया है। 50 लोगों ने महिला के घर पर पहले जोरदार हमला बोला। घर में मौजूद 5 लोगों को बुरी तरह से पीटा गया। सभी 5 लोगों को आग के हवाले भी इस दौरान कर दिया गया और बेरहमी के साथ पीट कर उनको जला दिया गया। अंधविश्वास में एक परिवार और तबाह हो चुका है। बच्चे की शिकायत के बाद पुलिस लगातार कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए तांत्रिक नकुल को हिरासत में लिया गया। तकरीबन 250 लोगों ने डायन बताया था और डायन बताने के बाद इस तरह का मामला सामने आया, जहां पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया है। तो लगातार ये तस्वीरें ऐसे में ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि पूर्णिया से जब ये मामला सामने आया तो उस दौरान कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और तांत्रिक को लेकर भी कई तरह के जो यहाँ पर अब तक उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, इस चीज को भी खंगालने का प्रयास पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि पूर्णिया से यह हैरान कर देने वाला मामला है, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला है, जहां 250 लोगों ने एक महिला को डायन बताया। संजीव मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। संजीव, देखिए अंधविश्वास की गर्द में एक बार फिर से एक परिवार यहाँ पर पूरी तरह से उसी गर्द में यहाँ पर इस तरह से चले गया कि 5 लोगों की मौत हो जाती है। और सबसे हैरानी की बात ये कि जब गांव वालों की तरफ से मौत के घाट पूरे परिवार को उतार दिया जाता है, तो उनके शवों को नहर में फेंक दिया जाता है ताकि किसी को पता तक न चल पाए। देखिए, निश्चित तौर पर जो पूर्णिया का ये मामला सामने आया बेहद ही दुखद है और बेहद दर्दनाक घटना घटी है, जिसमें कि जिस तरह से पेट्रोल छिड़ककर और आग के हवाले कर दिया गया और उनके शवों को जिस तरह से अधजला सबको बोरे में बंद कर फेंक दिया गया। इस पूरे मामले में जब पुलिस प्रशासन ने इसकी पूरी जांच की तो ये मामला सामने आया कि ये झाड़ फूक का पूरा मामला था, जिसमें ये परिवार जो है झाड़ फूक करते थे, जिससे कि उस गांव के अंदर जब बच्चे की मौत हुई है, 1-2 बच्चे की, उसके बाद कहीं ना कहीं एक डायन का आरोप
लगा और उसके बाद जो है 40 से 50 की संख्या में जब वहाँ लोग पहुँचते हैं तो उस पर जो है उस पूरे परिवार पर जिस तरह से पेट्रोल छिड़क कर आग लगाकर मार दिया जाता है, उसके बाद प्रशासन हरकत में आती है और तब कई लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है। निश्चित तौर पर 21वीं सदी के इस समाज में अगर हम झाड़ फूक ओझा टोना में जा रहे हैं तो ये बहुत चिंता की बात है और निश्चित तौर पर इस तरह की बात में जिस तरह से पूरे परिवार को जलाकर मार दिया गया है, ये एक कह सकते हैं कि सामाजिक सवाल भी खड़ा होता है। हालांकि इस पूरे मामले में छापेमारी जारी है, पुलिस की कॉम्बिंग ऑपरेशन भी जारी है। पुलिस जो है जिन लोगों मुख्य अभियुक्त है कुछ लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है और ऐसे में जिन लोग जो मुख्य अभियुक्त है या जो लोग भी इसमें शामिल है उनकी धर पकड़ के लिए पुलिस लगातार कह सकते हैं कि छापेमारी कर रही है और ये एक दर्शाता है कि समाज में अभी भी जिस तरह से ओछा कोना झाड़ फूक पर लोग विश्वास करते हैं तो कम से कम इससे ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि हम जिस विज्ञान में जी रहे हैं, जिस युग में जी रहे हैं वो विज्ञान का युग है। लेकिन अभी भी बिहार के सुदूर इलाके में इस तरह की जो बातें आती है और इस तरह की बात में जिस तरह से इतने बड़े कांड को अंजाम दिया गया है तो जाहिर तौर पर चांद पर जाने की बात कही जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ जब अंधविश्वास जैसे मामले सामने आते हैं निश्चित तौर पर हर किसी का सिर शर्म से नीचे झुक जाता है। लेकिन फिलहाल जो तांत्रिक नकुल का नाम यहाँ पर बार बार आ रहा है कि उसी के कहने पर इस तरह के कृत्य को अंजाम ग्रामीण वासियों ने दिया गया है, उसको लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि पुलिस हिरासत में है लेकिन पूछताछ में क्या कोई बड़ा खुलासा? उससे पूछताछ हो रही है, पुलिस और भी लोगों को खोज रही है जिन जिन लोगों ने उसके घर पर जाकर इस तरह की वारदात किए हैं और पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है। मुझे लगता है कि देर शाम तक पूरी तरह से खुलासा हो जाएगा क्या कुछ कारण रहा। वो गरीब परिवार था और वो परिवार के साथ जिस तरह से यह एक कह सकते हैं बेहद ही दर्दनाक तरीके से जिस तरह से हत्या की गई है तो सारे राज खुल जाएंगे और इस पूरे राज को खुलने के बाद हम आप तक पूरी कहानी इसकी पहुंचाएंगे कि क्या कुछ इसके पीछे की घटना की वजह क्या थी और क्यों ऐसे इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि देखिए अभी महज तांत्रिक हिरासत में लिया गया है। निश्चित तौर पर आपकी बात भी सही है कि अभी बहुत से ऐसे चौंकाने वाले खुलासे इस पूरे मामले से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन तकरीबन 250 लोग बताए जा रहे हैं संजीव, जिन्होंने पहले महिला को डायन बताया गया, दोषी तो वो लोग भी हैं। मैं कहा ना कि जिस तरह से समूह में लोग आकर जो जानकारी है कि 50 से 100 के बीच की संख्या में, हालांकि प्रशासन की माने कि 50 से 60 की संख्या में जो लोग आए थे उनमें कई लगभग पर नामजद एफआईआर हुआ है। जो मुख्य आरोपी हैं जो तांत्रिक की आप बात कर रहे हैं या तमाम लोगों की बात कर रहे हैं उन तक पुलिस पहुंचना चाहती है और जिस तरह से पूरे सामूहिक तौर पर इसको एक बड़े हत्या का अंजाम दिया गया है ये बहुत दर्दनाक है, बहुत ही बेहद ही दुखद घटना है और ऐसे में समाज को भी इस पर सोचने की बात है कि आखिर इस तरह की घटना को अंजाम क्यों दिया जाता है। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से इसमें मुस्तैद है। वहां के जो एसपी हैं और एसडीपीओ हैं, तमाम जो थाना के अधिकारी हैं वो लगातार कैंप कर छापेमारी कर रहे हैं और जगह जगह देखिए न महज अंधविश्वास बल्कि मॉब लिंचिंग वाला भी मामला इससे जोड़ा जा सकता है, लेकिन पुलिस प्रशासन का इंतजार क्या कुछ खुलासे करता है। बहरहाल बने रहिएगा आप हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है जहां गोपाल खेमका मर्डर में मुख्य शूटर की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि शूटर उमेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जहां माल सलामी इलाके से उमेश कुमार गिरफ्तार हुआ। तो बड़ी खबर गंगा किनारे से बरामद हुए हथियार, जहां 1 लाख शूटर उमेश कुमार ने वारदात को अंजाम दिया था। दूसरा आरोपी विकास उर्फ राजा एनकाउंटर में ढेर हो गया है। पटना में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया विकास, जहां हत्याकांड की जांच कर रही एसटीएफ और एसआईटी ने छापेमार कार्रवाई की थी। पुलिस पर बदमाश ने इस दौरान गोली चलाई थी, जहां जवाबी कार्रवाई में आरोपी विकास मारा गया। अवैध हथियार बनाने का कारोबार करता था आरोपी, जहां उमेश के साथ घटनास्थल पर था। ले गए उठा के, हर बेटा चेन्नई में काम करे, कुछ नहीं पता। मेरे बेटा को खोजिए, क्या हुआ बताइए। बेटा खोजिए, कहाँ चला गया? पहले पुलिस ने तो उनका एनकाउंटर कर दिया है। क्या कर दिया? कुछ किया था मेरे बेटा। आरोप ये लगा था कि उन्होंने हथियार सप्लाई किया। देखिएगा चेन्नई में काम करता था, चेन्नई में काम करता था। क्या काम करते थे राजा? राजा क्या काम करता था? चोरी कर रहा था। एक बार बताइए चेन्नई में क्या हुआ? NMCH पुलिस ये बताइए ना कहाँ ले गए आप? तो
तो देखिए, गोपाल खेमका मर्डर केस से जुड़ा हुआ पूरा मामला, जो आरोपी का एनकाउंटर हुआ, जो एनकाउंटर में ढेर हो गया, उसके ये परिजन, जहां परिजनों की तरफ से नाराजगी व्यक्त की जा रही है और पुलिस प्रशासन पर फिर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं अपराध की घटनाओं पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध के पीछे राजनीतिक गैंग एक्टिव हो चुका है। नीतीश सरकार में अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। साथ ही गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। लालू राज में क्या हो रहा था ये सभी जानते हैं। तो देखिए, अब इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है, क्योंकि विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार को आड़े हाथ ले रही है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया और उनकी तरफ से न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि अपनी पूरी पार्टी को लेकर सफाई पेश करते हुए नजर आए। मैं तो तीसरा आरोप लगा रहा हूं, बिहार में नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आतंक फैलाओ, अपराध करो और अपराध राजनीतिक संरक्षित अपराध, ये कुछ लोग साजिश करके नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, जिसका पर्दाफाश भी अब होने वाला है। एक गैंग के थ्रू, राजनीतिक गैंग के थ्रू, ये सोची समझी बिहार के कई कोनों में इस ढंग का उपद्रव करके बिहार सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज उछल उछल के लोग जा रहे थे उसके घर पर, अभी तक नहीं पकड़ाया है। और फिर कल से इन्हीं की आवाज खुलेगी कि अपराधी को की हत्या नहीं बल्कि नागरिक की हत्या हो गई है, ये कहेंगे। ये बिहार में कम से कम जो लोग कह रहे थे कि ये जंगल राज है, यहाँ तो कार्रवाई भी हो रही है। और संजीव मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, देखिए, एक तरफ तो बिहार की कानून व्यवस्था पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से कहा गया कि आने वाले समय में चुनाव है और इसीलिए बिहार में जो एक एक्टिव है, यहाँ पर जो गैंग है वो अब एक्टिव हो चुका है और वो कानून व्यवस्था के साथ साथ नीतीश सरकार की इमेज को भी खराब कर रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर बात करें तो उन्होंने बराबर ये कहा है कि कानून व्यवस्था से समझौता नहीं होगा। और गोपाल खेमका की हत्या के बाद सरकार की जिस तरह से किरकिरी हो रही थी, उसके बाद मुख्यमंत्री ने तलब किया था एडीजी और डीजीपी को और सख्त निर्देश दिया था कि किसी भी कीमत पर अपराध और अपराधियों को नहीं बख्शा जाए। और यही कारण था कि 36 घंटे बीतने के बाद पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हुई और आपके सामने वो परिणाम है कि जो मुख्य आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में है। राजा को इनकाउंटर किया गया और अभी भी पुलिस जो है इनपुट इसमें ढूंढ रही है, कौन कौन से अपराधी हैं, क्या इसमें कहां से इसके तार थे। एक बिल्डर का नाम आ रहा है जिसको सुपारी दी गई, 10 लाख की सुपारी दी गई थी, जिसमें जो मुख्य आरोपी है उसको जो जानकारी है कि लगभग 1 या 1.5 लाख रुपए दिए गए और उसके बाद और पैसे देने थे। और किस तरह से पुलिस ने, एसटीएफ की टीम ने, पुलिस ने तमाम कह सकते हैं कार्रवाई करके ये पूरी जो हत्या की गुत्थी है उसको सुलझाई है। और अभी जानकारी मिल रही है कि और भी छापेमारी जारी है। लगातार जो है इनपुट जो मिल रहा है पुलिस को और बिहार के अन्य इलाकों से भी। तो देखिए, अपराध और अपराधी जिस तरह से, ठीक है, इस बीच एक बड़ी खबर और मिल रही है। संजीव, लौटूंगी मैं आपके पास, जहां आपको बता दें गोपाल खेमका हत्याकांड में मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है। बड़ी खबर, मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हो चुकी है। पटना का बड़ा कारोबारी अशोक साव, जिसका नाम लगातार सामने आ रहा था, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। गोपाल खेमका की हत्या के लिए लाखों की सुपारी दी थी। हालांकि सूत्रों के हवाले से जो बड़ी अपडेट मिल रही है वो ये कि 10 लाख की सुपारी दी गई थी गोपाल खेमका की हत्या करने के लिए। तो बड़ी अपडेट लगातार आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से साझा कर रहे हैं। गोपाल खेमका हत्याकांड में मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हो चुकी है। पटना का बड़ा कारोबारी है अशोक साव, जिसने 10 लाख की यहां पर सुपारी दी थी गोपाल खेमका की हत्या के लिए। और ऐसे में अब मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हुई है तो पुलिस प्रशासन की तरफ से उम्मीद जताई जा रही है कि शायद अगर और भी आरोपियों की संलिप्तता पाई जाती है तो उनकी गिरफ्तारी जल्द होगी। संजीव, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए ये बहुत बड़ी अपडेट है, जहां 10 लाख की यहां पर मांग की गई, जो यहां पर चीजें थी वो देखने को मिली, लाखों के पैसों के साथ गोपाल खेमका की हत्या का जो मास्टरमाइंड था वो फिलहाल गिरफ्तार हो चुका है।
आपने बिल्कुल सही कहा। जो बिल्डर अशोक का नाम आ रहा था वो मुख्य तार थे और बेऊर जेल में जो तमाम जो बड़े अपराधी बंद हैं, जिस आपको मैं बता दूं कि बेऊर जेल में एसटीएफ ने जब पूछताछ की एक बड़े मतलब अपराधी से, कुख्यात है वो, और उससे जब ये खुलासा हुआ कि क्या कुछ तार है, तो देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो पुलिस इनपुट अपने पास रखती है और उसके बाद ये पूरी छापेमारी हुई है। ये जो जानकारी है कि जो मुख्य आरोपी है वो पटना सिटी में छुप कर रह रहा था, अपने घर से कम निकलता था, लेकिन जब वो अपने बच्चे को लाने गया तब पुलिस ने उसे धर दबोचा और राजा है जिसको कि पुलिस ने एनकाउंटर किया है, उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे। और ऐसे में अब देखिए पुलिस भी अब समझौता करने को तैयार नहीं है। पुलिस का साफ कहना है, डीजीपी का साफ कहना है, एडीजी हेडक्वार्टर से भी साफ हो गया है कि अपराधियों को अब किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सरकार पुलिस प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी आरोपियों की गिरफ्तारी, और पहले एक मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, लेकिन अशोक साव एक और मास्टरमाइंड निकला है। लेकिन इस बीच अशोक साव और गोपाल खेमका के बीच में किस तरह का विवाद रहा होगा, जो इतनी बड़ी यहां पर हत्या की सुपारी पहले अशोक साव की तरफ से दी गई? देखिए, गोपाल खेमका एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बड़े व्यापारी थे और उनके कई कारोबार थे। 2018 में उनके बेटे की जिस तरह से हत्या हुई थी हाजीपुर में इंडस्ट्रियल एरिया में, उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई। और मैं बता दूं आपको कि ये जो पूरा मामला है, क्या ये जमीन का विवाद था या कुछ और भी विवाद थे, तो पुलिस हर पहलुओं को, इसीलिए 5 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, डीजीपी जो है बिहार के मुखिया विनय कुमार इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी गुत्थी को सुलझाएंगे, बताएंगे कि इसके पीछे क्या कहानी था, कैसे ये हत्या की गई, इसके पीछे अशोक का क्या हाथ था जो बिल्डर है, और किस तरह से पैसे दिए गए जो मुख्य आरोपी है उसको, और इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, बिहार से बाहर इसके किस तरह से तार जुड़े हुए हैं, बेऊर जेल से इसका किस तरह से तार जुड़ा हुआ है। तो ये तमाम चीजों पर 5 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे डीजीपी, उसमें ये साफ होगा कि आखिर ये जो पूरी हत्या की जो सुनियोजित साजिश रची गई थी उसको पुलिस कैसे सुलझाई है, और इस हत्या के पीछे का क्या राज था, क्या इसमें कोई बड़े लोग भी शामिल थे, किन किन का हाथ था, ये सारी चीजें जो है साफ होगी। और उसके बाद ये खुलासा हो जाएगा कि जो हत्या हुई है उस हत्या के पीछे क्या राज था। ठीक है संजीव, बने रहिएगा आप हमारे साथ, आके और भी खबरें जिन पर आपसे अपडेट लेंगे।